अपराध की दुनिया में दखल बढ़ाकर राजनीति के गलियारे तक पहुंचे माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही आतंक के एक अध्याय का भी अंत हो गया। बीते दिन बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत हुई। मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम भी हुआ और उसके शव को गाजीपुर में आज ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसी बीच मुख्तार की मौत को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। परिवार से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने मुख्तार की मौत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विपक्षी पार्टियां देखिए, रामगोपाल यादव ने जिस तरीके से प्रशासनिक आतंक का जिक्र किया, शिवपाल यादव हमला बोलते नजर आते हैं, मायावती भी कहती नजर आती है कि मामले में ठीक से सही से जांच होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा। परिवार वालों ने कहा कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। 19 तारीख से लगातार मुख्तार की तबीयत खराब थी और उसके बाद से लगातार परिवार की ओर से बार बार ये आरोप लगाए जा रहे थे। खुद उमर अंसारी मुख्तार के बेटे ने जैसे ये सूचना मिली उसके बाद ये कहना शुरू कर दिया कि पिता की हालत खराब थी। खुद अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईसीयू में भर्ती कराने के बाद 4 घंटे में कह दिया गया कि आप फिट हैं और उसके बाद में बैरक में बंद करा दिया गया। वो खड़ा तक नहीं हो पा रहे थे, उनकी मुट्ठी तक बंद नहीं हो रही थी। मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच सीजेएम बांदा ने जांच के आदेश दिए। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त गरिमा सिंह मामले की जांच करेंगी। देखिए, मामले में न्यायिक जांच होगी। 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश हैं। पोस्टमार्टम हुआ, अब शव परिवार वालों को दिया जाएगा और वाया रोड जाएगा शव गाजीपुर में। और देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, उस आदेश की तस्वीरें जिसमें जांच की बात का आदेश इसमें है। तो ये तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं और हर एक तस्वीर सबसे पहले भारत 24 पर आप देख रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद में परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं और इस बीच, क्योंकि देखिए मुख्तार अंसारी आपको याद होगा जब रोपड़ जेल में था और रोपड़ जेल से उसको उत्तर प्रदेश में लाने की तैयारी थी, उस दौरान से लगातार परिवार और खुद मुख्तार अंसारी बार बार ये आरोप लगाते रहे कि यूपी में लाकर उन्हें मारने की साजिश की जा रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। हालांकि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में आया और फिर उत्तर प्रदेश की जेल में रहा। हालांकि एक हकीकत यह भी है कि मुख्तार अंसारी का खौफ एक जमाने में ऐसा था कि उसके इलाके के अंदर किसी को अगर शराब का ठेका भी देना है तो उसके लिए मंजूरी मुख्तार अंसारी की हुआ करती थी। जरा सोचिए कि 60 से ज्यादा उसके ऊपर मामले दर्ज और 8 मामले हत्या के। मुख्तार की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। बांदा मेडिकल कॉलेज उसे लाया गया था और अब उसका पोस्टमार्टम हो चुका है शव का। मेडिकल कॉलेज के बाहर सुरक्षा कल रात से ही बढ़ा दी गई थी। 26 मार्च को भी, इससे पहले आपको याद होगा, तबियत खराब होने के कारण मुख्तार को भर्ती कराया गया था और एकदम बदले स्वरूप में मुख्तार यहां पर नजर आ रहा था। 21 मार्च को कोर्ट में दावा किया गया कि उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। भाई अफजाल अंसारी ने भी ये बड़े आरोप लगाए कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। यही बात अब यहां देखिए वकील ने भी कही थी मुख्तार के। और अभी एक अपडेट ये मिल रहा है कि अब शव गाजीपुर पहुंचेगा, बाय रोड पहुंचेगा और उसके लिए पहले से रूट तैयार हो गया था। और चलिए चर्चा इस पर कर रहे हैं हमारे साथ में अरविंद सिंह, नेता बीजेपी, रामहित नंदन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, गौरव चाचा हमारे साथ में, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जैद खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले अरविंद सिंह जी, आपका रुख करते हुए मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर काफी सारी जो वो टैगलाइन थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, कोई भी गैंगस्टर बचेगा नहीं, सबको खत्म कर दिया जाएगा, खाक में मिला दिया जाएगा। ये सोशल मीडिया पर चीजें बड़ी चल रही हैं और परिवार कह रहा है कि इसमें प्रशासनिक साजिश है। उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन माफिया को तो खाक में मिलना ही चाहिए। माफिया का स्थान नहीं है मानव जीवन, सामान्य सभ्य जीवन में, और माफिया को मिटना ही चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो योगी आदित्यनाथ सरकार है उत्तर प्रदेश में, हम कानूनी तरीके से नियम कानून का पालन करते हुए माफिया को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। और चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो या दूसरे माफिया हो, चाहे मुन्ना बजरंगी हो या कोई भी हो, आपने देखा है कि 2017 से जब से योगी जी की सरकार वहां बनी है, लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त है और अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पे हमारी सरकार चल रही है। अब रह गई बात मुख्तार अंसारी के जाने के बाद, पाक का बतंगड़ वो लोग बना रहे हैं जिसके संरक्षण में, जिसके देख रेख में मुख्तार अंसारी पला बढ़ा था। मैं नाम लेके यदि कहूँ तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती थी तो किसी की हैसियत नहीं होती थी कि उसके ऊपर उंगली उठा दे। पुलिस अधिकारियों को तो छोड़िए, सीनियर से सीनियर आईपीएस ऑफिसर की हैसियत नहीं होती थी कि उससे क्वेश्चन कर ले, उसको गिरफ्तार करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे।
और इसकी तस्दीक पूर्व उत्तर प्रदेश के डीजीपी बृजलाल के बयान हो या पूर्व आईपीएस शैलेंद्र सिंह जी के बयान को आप देख लीजिए, इसकी वो तस्दीक करते हैं। इसका एक समय में आतंक था, लेकिन योगी जी की जब से सरकार आई है तब से माफिया बिल में है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, या तो जेल के अंदर है और नहीं तो प्रदेश से बाहर है। रामित नंदन जी, मुख्तार की मौत के साथ ही आतंक का, हत्यारों का, यहाँ ये कहें कि अपराध का एक और अध्याय जिसका अंत हो गया। हालांकि अब चुनाव भी सर पर हैं और चुनाव में भी जो मुख्तार के परिवार के लोग हैं या जो विपक्षी पार्टी जिनको मुख्तार की मौत का फायदा हो सकता है, वो फायदा भी लेना शुरू हो चुका है। वो जो सेंटीमेंट है उसको भुनाने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। वैसे ये मौका नहीं, लेकिन फिर भी आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद ये जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे बसपा के नेता हों, इन लोगों ने पहले ये बसपा में थे, ये अब इनके छोटे भाई को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, तो एक सहानुभूति के लिए इन लोगों ने कोशिश शुरू कर दी है। और आज भी मैंने सुना कि वहाँ पर काफ़ी, जहाँ इनका घर था गाजीपुर में, वहाँ रात भर से दंगा चलता रहा, मतलब नारेबाजी चलती रही, ये सब चलता रहा। तो ये तो पक्की बात है कि इसका राजनीतिक तौर पे लोग फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। और ये जो पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है, रामगोपाल यादव का एक बड़ा हमला रहा कि प्रशासनिक आतंक अपने आप में एक बहुत गहरा शब्द है। नहीं, ये प्रशासनिक आतंक नहीं है, ये राजनीतिक आतंकवाद का समापन है। अफजाल अंसारी का, मुख्तार अंसारी का अगर आप पूरा इतिहास उठा करके देखें कि किस तरीके से मऊ में इन्होंने दंगे करवाए, सैकड़ों लोग मर गए, उसके बाद ये कैसे खुले आम लोगों के ऊपर ये गोलियां चलाया करते थे, और कैसे इनकी वहाँ तूती बोलती थी। तो ये पूरा मऊ से लेकर वाराणसी से लेकर के जो पूरा पूर्वांचल था, यहाँ पर इनका दबदबा था। और मुलायम सिंह यादव इनके कारण बड़े बड़े अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया करते थे। तो ये तो राजनीतिक आतंकवाद है जिसका समापन आज हुआ है। राजनीतिक आतंक का समापन आज हुआ। गौरव चाचा, एक तरफ खुद बात अगर की जाए रामगोपाल यादव की, वो खुद पसंद नहीं करते थे मुख्तार को, लेकिन आज मुख्तार की मौत पर यह कहना कि ये प्रशासनिक आतंक है या ये प्रशासनिक आतंक का जिक्र करना, ये कितना जायज है? देखिए, पहले फर्जी एनकाउंटर में तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 में था ही था। आज कुस्टोरियल डेथ में भी इसने, उत्तर प्रदेश ने गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। जान जान के कुस्टोरियल डेथ करवाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर। किस लिए? क्या इनमें डर है? क्या इनमें खौफ है? क्या ये डरते हैं ये आज जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने? लेकिन पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा था, चंदा चोरी इनकी सामने ना आ जाए, उससे ध्यान भटकाने के लिए आपने गौरव जी एक सेकंड, लेकिन पहले ये मुझे बताइएगा कि समाजवादी पार्टी की नजरों में अतीक आरोपी था या नहीं? वो एक माफिया था या नहीं? और अभी मुख्तार, उसने कुछ गलत किया है नहीं? समाजवादी पार्टी पहले जरा ये स्पष्ट कर दे। आरोपी कौन था कौन नहीं था ये न्यायालय बैठी हुई है, कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट ने उसको सजा दी है। समाजवादी पार्टी के लिए मुख्तार अंसारी क्या था? एक अच्छा आदमी या गैंगस्टर माफिया? समाजवादी पार्टी के लिए मुख्तार अंसारी एक गैंगस्टर माफिया था या एक अच्छा आदमी? ये तो स्पष्ट कर सकते हैं ना। समाजवादी पार्टी के लिए क्या था? होता उसको मारने वाला मुख्तार अंसारी क्या था? मानवता का भी सवाल है। समाजवादी पार्टी के लिए क्या था? मुख्तार अंसारी एक अच्छा आदमी या गैंगस्टर माफिया? अगर हम पुलिस प्रशासन की नजर में है, हमारा संविधान भी कहता है कि उसका रक्षा करना हमारा काम है। आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? 10 दिन से वो लगातार बोल रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझको जहर मिला के दिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर कार्रवाई समय पे हो जाती और इलाज मिल जाता, हो सकता है वो बच जाते। देखिए, एक बात मैं बोलूँगा, 25 दिन से उनको घर का खाना दिया जा रहा था, ठीक है। जब उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे को धीमा जहर दिया जा रहा है, तो उनको घर का खाना दिया जा रहा था, वो घर का खाना खा रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, जब वो रोपड़ जेल में थे तो हम मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ था। मेडिकल बोर्ड ने कहा कि उनको डायबिटीज़ भी थी, उनको हाई बीपी भी था और उनको हार्ट पेशेंट भी थे। वो तो एकदम से, देखिए, हार्ट पेशेंट वो इतने लंबे समय से थे, अगर वो उनकी मौत हुई, मृत्यु हुई, तो वो स्वाभाविक थी। शायद आप दिनों से टेंशन में बेटे की आखिरी वार्तालाप जो बात हुई थी फोन पे, वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, उसको अच्छे से सुनिए आप। उसमें लगातार वो बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि मेरे से उठा नहीं जा रहा, मेरे से मुट्ठी नहीं खोली जा रही है, बीमार थे तो उठा नहीं जा रहा था। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? मोशन पे नहीं गया हूँ, ऐसी ऐसी बातें आप रिकॉर्डिंग सुनिए। बीमार थे तो अरे उसको सरकार एक सेकंड गौरव चाचा, लेकिन आपने पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने ये पूछा कि समाजवादी पार्टी के लिए वो गैंगस्टर माफिया था या नहीं?
अरे जो भी वो गैंगस्टर माफिया था या नहीं? बैठा मैं और आप कौन होते हैं उसको गैंगस्टर माफिया कुछ भी कहने? ऐसे तो नहीं कि वो दोषी करार नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं कि वो दोषी करार नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं कि उसको जिंदगी भर के लिए कारावास नहीं मिला, दोषी करार हुआ ना। वो थी कानून के तहत कार्रवाई थी, वो आरोपी साबित हुए, जो भी हुआ उसके तहत उनको सजा मिल रही थी। जल्दी से अरविंद जी, क्वेश्चन ये है कि आज आप नहीं बोल पाएंगे, आप मुख्तार अंसारी को लेकर नहीं स्पष्ट कर पाएंगे कि वो गुंडा माफिया था या नहीं था, गैंगस्टर नहीं बोल पा रहे हैं क्या मुख्तार अंसारी को? देखिए पूजा जी, सब कुछ जनता के सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी के नेता ये कहने से भी गुरेज कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी एक माफिया था, एक गैंगस्टर था, जबकि कई कोर्टों से उसको सजा हो चुकी है और आजीवन कारावास की सजा हो चुकी थी। अब मैं बताता हूं कि प्रशासनिक गुंडागर्दी और प्रशासनिक आतंकवाद क्या होता है। प्रशासनिक आतंकवाद उसको कहते हैं कि जब इलाहाबाद में राजू पाल की हत्या कर दी जाती है और जो हत्यारा उसमें मुख्य भूमिका में है अतीक अहमद, तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इलाहाबाद में आके घोषणा करते हैं कि अतीक अहमद निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं है। इसको कहते हैं प्रशासनिक आतंकवाद। प्रशासनिक आतंकवाद इसको कहते हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जब मुख्तार अंसारी से 2004 में लाइट मशीन गन बरामद होता है और तत्कालीन डीवाईएसपी शैलेंद्र सिंह उसके खिलाफ एफआईआर करते हैं, तो उनको धमकी दी जाती है, उनसे इस्तीफा दिलाया जाता है और उनको जेल में डाला जाता है और माफिया को खुलेआम छोड़ा जाता है। इसको कहते हैं प्रशासनिक गुंडागर्दी और आतंकवाद। समाजवादी पार्टी के गुंडाओं का पोषण, अपराधियों का पोषण और अपराधियों का संरक्षण। इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन यही कारण है। मैं अरविंद जी आ रही हूं आपके पास एक बार। ज़ैद खान कुछ कहना चाह रहे हैं। सरकार आपसे चलाई नहीं जा रही है, सरकार चलाई नहीं जा रही है, लोगों का मन भटकाने, आपसी समाज, आपसी भाईचारा और सौहार्द को खत्म करना, ये आपको आता 2024 के चुनाव को देखते हुए इलेक्टोरल गौरव जी एक सेकंड, ज़ैद खान, गौरव जी एक सेकंड, गौरव जी एक सेकंड, ज़ैद खान जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अगर उनको जहर दिया गया, नहीं दिया गया, हमारे भाई बोल रहे हैं घर से खाना आ रहा था, तो एक जेलर 2 डिप्टी जेलर को क्यों सस्पेंड किया गया? और अगर उनकी और अब डीएम साहब को फैसला करना है, देखते हैं क्या फैसला। लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ अभी? जी, मेरे आने तक नहीं हुआ था अभी। और दूसरी चीज़, जिस तरह से तमाम घटनाक्रम चेंज हो रहा है, जब से चीज़ आई है कि उनको कार्डिक अरेस्ट आया है, उसके बाद से मायावती हो, तमाम लीडर्स जो ट्वीट कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं और किस तरह से आगे बढ़ेंगे आप? नहीं, देखिए, मैंने किसी के ट्वीट्स नहीं देखे हैं, ना मुझे न्यूज़ देखने का टाइम है। हम लोगों पर जो बीत रही है वो हम लोग ही जानते हैं, लेकिन हम लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं। हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यानी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। ये बात उमर अंसारी उनके बेटे कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी जिम्मेदारी उमर के कंधों पर ही है। क्योंकि ऑलरेडी देखिए, आप जान रहे हैं कि मुख्तार का एक और बेटा, जो बड़ा बेटा है, वो भी सलाखों के पीछे है। हालांकि पूरे खानदान के ऊपर मामले दर्ज हैं, लेकिन अभी उमर अंसारी जैसे ही सूचना मिली वो पहुंचे सीधे मेडिकल कॉलेज और उसके बाद से लगातार उमर वहां पर है। उनकी मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ और अब शव गाजीपुर ले जाया जाएगा। तो ये तमाम अपडेट्स आप लगातार देख रहे हैं और चर्चा एक बार फिर से करें। ज़ैद खान, बात पूरी कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि अगर कुछ नहीं हुआ है तो 2 डिप्टी जेलर और एक जेलर को क्यों सस्पेंड किया गया? उसके बाद जब इनकी इतनी हालत ख़राब थी तो लखनऊ पीजीआई या फिर मेदांता या फिर दिल्ली एम्स क्यों नहीं लाया गया? वहाँ उनको रख के मारने की आखिरी सांस कब बंद हो जाए उसका इंतजार क्यों कर रही थी प्रशासन? मैं इस पर आवाज़ उठाना चाहूँगा। और मेरे भाई अभी बात कर रहे थे मुकदमे, भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता हैं, मुकदमे, तो मैं अभी बात करूँ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर भी सिमिलर ही लगभग उतने ही मुकदमे थे जितने आज मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के ऊपर होंगे। लेकिन ये सरकार में आ गए, इनके सारे मुकदमे हटा दिए गए। कुछ गलत नहीं किया, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ गलत किया है। मैं उस पर कह रहा हूँ कि जो ये कह रहे हैं हमारे अरविंद भाई, दोषी करार हुआ, आरोप लगना और दोषी करार होने में तो फर्क जानते हैं ना। आज मुख्तार अंसारी की भी सरकार होती तो वो भी अपने ऊपर सारे मुकदमे हटा लेते, वो भी पाक साफ हो जाते। आप ये मान रहे हैं कि सरकार, आप ये कह रहे हैं कि सरकार का होना, अरविंद सिंह इसका जवाब देंगे। अरविंद जी, अरविंद जी, ऊपर से सारे के सारे मुकदमे हटा लिए। तो आप कह रहे हैं कि कानून पर कोई, आप कह रहे हैं कानून पर कोई भरोसा ही नहीं है? बिल्कुल है, कानून पे भरोसा है तभी तो बैठे हुए हैं। क्या सरकार की जेब में कानून रहता है क्या? कानून पे भरोसा है तभी मैंने अतीक अहमद के पकड़ लिया था कि कानून जेब में घुसता है क्या? अरविंद जी, कानून अतीक अहमद तो अगर आप कानून पर इबारत तो जिनके ऊपर आ रहा हो, सुनिए ज़ैद गोली मार दी गई, ये गलत थी। ये धप्पा धप्पा करके जाना नहीं होता। अगर ऐसा है और आपको लगता है तो जाइए सीधे अदालत में, इस तरह के मामलों को उठाइए ना।
अदालत में तो वहाँ पे लगाइए ना आदेश दिया था ना, मामले पर सुनवाई होगी। क्या कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा? उसको नहीं जाना है मेडिकल के लिए, लेकिन उसके बाद भी ले जाया गया मेडिकल। ये गोल गोल घुमाने की बात है, ये तो धप्पा धप्पा खेलने वाली बात हो गई। लॉजिकल बात कीजिए ना अरविंद जी। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ। ये धप्पा धप्पा वाला गेम नहीं चलेगा सर। लॉजिकल बात कीजिए प्लीज। क्लियर बता रहा हूँ, इतने सीरियस मैटर पर बात कर रहे हैं आप लोग। एक अपराधी को अपराधी नहीं कह पा रहे हैं और उसके बाद धप्पा धप्पा कर रहे हैं। मैं कहने वाला हूं तो मेरे कहने से आप बोले वो गैंगस्टर माफिया था। आप बोल सकते हैं कि वो गैंगस्टर माफिया था या नहीं? जो न्यायालय कहेगा वो मैं कहूंगा। आप में इतनी हिम्मत है कि आप उसको गैंगस्टर माफिया कहें? बोलिए जरा, मुख्तार जो अंसारी मेरे गैंगस्टर देश का माफिया कानून कहेगा वो मैं कहूंगा। अरे देश का कानून गोलमोल क्यों घुमा रहे हैं आप? इतना डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं। गैंगस्टर क्लियर बात कर रहा हूं। क्या हत्याकांड में नहीं था? क्या 8 उस पर हत्या का मामला दर्ज नहीं था? क्या किशन राय की पत्नी जो लगातार इंसाफ मांगती रही, क्या वो उसकी आवाज आपको ठीक तरह नहीं सुनाई दी? क्या मुख्यमंत्री के ऊपर हत्या के केस नहीं है? बताइए। ये लगातार बोलेंगे अरविंद जी करता नहीं हूँ। देखिए मैं कहता हूं जहां तक केस वापस लेने की बात है, कोई भी सरकार जबरदस्ती किसी से केस वापस नहीं ले सकती है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने गुंडों के ऊपर से, आतंकवादियों के ऊपर से, बम ब्लास्ट के आरोपियों के ऊपर से केस लेने की कोशिश की थी ना। इलाहाबाद हाईकोर्ट एक एक करके बात कीजिए सर। एक सेकंड, ऐसे नहीं बात चलेगी। एक सेकंड, वन बाय वन बात कीजिए, वन बाय वन। गौरव जी एक बार एक करके बात कीजिए ना। अरविंद जी वहां दूर बैठे हैं, आप लोग स्टूडियो में, तो उनकी बात ही दबा रहे हैं। आप जरा बोलने दीजिए एक बार। बोलिए अरविंद जी। पूजा जी मैं ये कह रहा हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाजवादी पार्टी की सरकार आतंकवादियों पर से केस वापस लेने गई थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मना कर दिया तो कोई मनमाने तरीके से केस वापस नहीं ले सकता है। और समाजवादी पार्टी के पास साक्ष्य हो तो ये कोर्ट में जाएं और कहें कि फला व्यक्ति के खिलाफ हमारे पास साक्ष्य है, इनके ऊपर केस चलना चाहिए। कर क्या रहे हैं? यहाँ टीवी और स्टूडियो में आके बहस करना और साक्ष्यों को कोर्ट में जाके प्रस्तुत नहीं करना, मुझे लगता है ये दोहरापन है। और दुर्भाग्य की बात है कि मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी को, सजा याफ्ता व्यक्ति को, उसके लिए समाजवादी पार्टी स्टूडियो में आज आकर लड़ रही है, टीवी पे लड़ रही है। अच्छा होता आम जनता की लड़ाई लड़ती। 15 वर्षों तक हिरासत में हुई मौत पे एक दलित की, एक पीड़ित की लड़ाई लड़ती, लेकिन जब आपकी सरकार में नहीं है तब आपकी प्राथमिकता है। आपकी समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता हमेशा अपराधी रहे हैं और समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता जनता का मन बहलाना, जनता का असल मुद्दों से गुमराह करना, ये इलेक्टोरल बॉन्ड से गुमराह कर रहे हो आप। चंदा चोर लोग चंदा चोरी से गुमराह कर रहे हो। जब सत्ता में आई है चुनाव आपको नजर आ रहा है, तब तक माफिया राज हुआ है। खत्म करना अपराधी सर चढ़ के बोलते थे भाई साहब ऐसे ही आपका चरित्र रहा तो लगातार नीचे जाएंगे। माफिया को माफिया कहने में आपको शर्म क्यों आती है? उस व्यक्ति को अपराधी कहने में आप क्यों कतराते हैं? जिसको न्यायालय अपराधी मानता है उसको मुजरिम कहने से आपको डर क्यों लगता है? जिसको न्यायालय मुजरिम घोषित कर चुका है, आप सत्ता में रहेंगे तब भी अपराधी और सत्ता के बाहर जाएंगे तो ये आपका चरित्र है जिसके लिए आप सार्वजनिक जीवन में है। आप माफिया की लड़ाई लड़ने के लिए है सार्वजनिक जीवन में। आप आम आदमी पार्टी के लिए कभी सड़कों में नहीं उतरते हैं। आप आम जन समस्याओं अरविंद जी मैं एक सेकंड आपके पास आ रही हूं। आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। अरविंद जी एक सेकंड, अरविंद जी एक सेकंड में आ रही हूं। जैद खान एक सेकंड। गौरव जी मैं फिर से आपसे एक चीज पूछ रही हूं। मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई, स्लो पॉइजन से हुई, किससे हुई, ये मामला जांच का विषय हो गया। इस पूरे मामले को लेकर न्यायिक जांच हो रही है और न्यायिक जांच के लिए अधिकारी भी सुनिश्चित हो चुके हैं कि ये अधिकारी आप इस पूरे मामले की जांच करेंगे। अब क्या आपको पूरा जांच प्रक्रिया पर भी भरोसा नहीं है क्या? हमें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, तभी हम न्यायिक जांच के लिए डिमांड कर रहे हैं। अगर कोई ये अपराध हुआ, वहां पे शासन प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है, जिसकी भी नाकामी हो सामने आए, सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो भी लोग उसमें लिप्त हैं, चाहे वो नेता हैं चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पे कार्रवाई हो। यही तो हम मांग रहे हैं। हम कस्टोडियल डेथ के खिलाफ हैं। अब एक सेकंड, अब एक तरफ आप पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं, और दूसरी तरफ उसी न्यायिक प्रक्रिया पर आप मानते भी नहीं है। वही न्यायिक प्रक्रिया के तहत में मुख्तार अंसारी दोषी करार हुआ या नहीं? देखिए दोषी करार हुआ तो न्यायपालिका ने उसको सजा दी है, सजा भुगत रहा था वो, क्या हुआ या नहीं? उस पे दोषी करार हुआ तो न्यायपालिका ने उनको सजा दी, सजा में थे वो, वहां कस्टोडियल डेथ हो जाती है। मतलब वो गैंगस्टर माफिया था, वो भारतीय जनता पार्टी मतलब वो गैंगस्टर माफिया था, जो साजिश रची उसके तहत नहीं गौरव जी दो बातें मत कीजिए। अगर वो दोषी करार हुआ, बड़ा क्लियर है, इसका मतलब वो गैंगस्टर माफिया था।
अगर कोर्ट कह रही है, अरे कोर्ट कह रही है क्या सबके सामने? अब आप अभी भी कोर्ट कह रही है, कोर्ट कह रही है, करेंगे क्या? करार हुआ तो होएगा, आजीवन कारावास हुआ कि नहीं हुआ उसको? तो होएगा, कोर्ट कह रही है तो होएगा, कोर्ट का जो डिसीजन सर पर ही है। ये तो कभी नहीं कड़वा कड़वा तू जहां लग रहा है कि मेरे मतलब का सामान है बटोर लिया। जनता देख रही है सर, जनता देख रही है। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत तो रखनी चाहिए ना भाई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं गलत को गलत कह पा रहे हैं? आज कुश्तोरियन गन पे क्यों मौन है भारतीय जनता पार्टी? रामित नंदन जी, कल को ये भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, हमारा साथ भी ऐसे हो सकता है। ये कुछ ज्यादा ही जा रहे हैं भैया। क्या जा रहे हैं? मेरी पटनी मेरी अंटा मेरे पुख का। आप देश की कुछ भी अपने आप ही एक शब्द ढूंढ लिया कस्टोडियल डेथ और उसको कस्टोडियल डेथ बोलने लग गया। ये वही गोयबस वाली थ्योरी है कि 100 बार झूठ को दोहराते रहो सच हो जाएगा। इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। बताइए, कस्टोडियल डेथ जिसका आप जिक्र करें, आपको जांच प्रक्रिया पे भरोसा नहीं, आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं, भरोसा किस चीज पर है? फिर सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं क्या? क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं विपक्षी पार्टियों के ऊपर कि जो सेंटीमेंट्स हैं, जो अल्पसंख्यक जहां पर ज्यादा हैं, यहां उस सेंटीमेंट को भुनाने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ राजनीतिक तो नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो लगाव रहा सो रहा, वो बार बार कई दफा मौकों पर सामने आया। शैलेंद्र सिंह का वो बयान लगातार हो रहा है जिसमें मुलायम सिंह का भी जिक्र हो रहा है। हालांकि मुलायम सिंह अब नहीं रहे, लेकिन फिर भी आज मुख्तार के साथ साथ उनके नाम का भी जिक्र हो रहा है। उस पर क्या कहेंगे? राजनीतिक लाभ तो भारतीय जनता पार्टी उठाना चाह रही है, सारे लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाना चाह रही है 2024 के चुनाव को देखते हुए। 24 का चुनाव कैसे मैनिपुलेट करें, क्योंकि पता लग गया इनको उत्तर प्रदेश से इनकी नैया डूबने वाली है। कहीं ना कहीं उसी के तहत ये प्रश्न कुछ और पूछा। अभी आगे देखिए और भी क्या कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कुछ भी करा सकती है। क्या करा सकती है? इतना ही अंदेशा तो क्या करा सकते हैं? के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्या? ये संविधान को खतरे में डाल के कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। लेकिन जनता इस बार पहचान चुकी है, मन बना चुकी है, इनको जीतने नहीं देगी। अरे मैंने बताया था रोपड़ जेल में जब वो थे कांग्रेस के सौजन्य से, तब वहाँ पर बाकायदा मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। उसने कहा कि इनको डायबिटीज़ है, इनको ब्लड प्रेशर है, इनको हार्ट पेशेंट है। इन्होंने कितनी बार उसका फायदा उठाया और वहाँ रोपड़ जेल से बांदा जेल आने के लिए तैयार नहीं थे यूपी में आने के लिए। उसके बाद देखे समझिए, उसके बाद योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। अरविंद जी, जैद साहब को मुख्तार अंसारी के जाने का बहुत गम है। एक सेकंड जैद साहब, अरविंद जी, जैद साहब को मुख्तार अंसारी के जाने का बहुत ही गम है और वो ये कह रहे हैं कि जब पीजीआई का ऑप्शन था, जब उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मुख्तार अंसारी के साथ में इस तरह का दुहात क्यों किया गया कि उनको वही मेडिकल कॉलेज में रखा गया बांदा में? क्यों नहीं उनको पीजीआई ले जाया गया? देखिए पूजा जी, जेल में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। बांदा मेडिकल कॉलेज में उनको दाखिल किया गया, वहां के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। यदि मेडिकल कॉलेज को यह लगता कि उसके बस की बात नहीं थी तो दूसरे जगह रेफर करता। उसकी जांच मेडिकल कॉलेज में हो रही थी, उसकी सूचना सारी की सारी न्यायालय को दी जा रही थी। न्यायालय भी संतुष्ट था और मेडिकल कॉलेज भी संतुष्ट था। आप जरा कल्पना करिए, बांदा मेडिकल कॉलेज से बिना मेडिकल कॉलेज के इजाजत के लखनऊ या दिल्ली उत्तर प्रदेश की सरकार ले जाती तो आज क्वेश्चन ये उठता कि वहां स्थानीय स्तर पे इलाज चल रहा था तो वहां से दूसरे जगह उसका ट्रांसफर क्यों किया गया? सरकार की मंशा ठीक नहीं रही होगी, इसीलिए ट्रांसफर किया गया। तब भी प्रश्न उठता, जेल में किसी कैदी का इलाज होता है तो एक प्रक्रिया है, एक नियम है, उसका पालन होता है और उस गवर्नमेंट और जेल के अधिकारी उसका पालन कर रहे थे। एक बात पूजा जी आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, मुख्तार अंसारी का निधन हुआ है और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कह रहे हैं हार्ट अटैक से हुआ है। एक टीम गठित हो गई है, पोस्टमार्टम जो हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, 5 लोगों की कमेटी बनी है, एक रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जांच करेगा। ये सब लोग गलत हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जैद खान, अरे एक सेकंड अरे सुन लीजिए एक सेकंड। आपको यूपी प्रशासन पे भरोसा नहीं, सीबीआई ईडी को आप वैसे ही सरकार का बताते हैं, तो फिर अब सीबीआई जांच पे कैसे भरोसा हो गया? पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिक्स करनी है, गंदी पॉलिटिक्स करनी है। पॉलिटिक्स करनी है लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को पॉलिटिक्स करनी है। क्या बोल रहे हैं आपको जैद खान? मैंने ये पूछा कि फिर सीबीआई पे कैसे भरोसा है आपको? आप सीबीआई ईडी को लेकर भी तो यही विपक्षी पार्टियां कहती नजर आती कि वो सरकार के इशारों पर चल रही है। यूपी के प्रशासन में भरोसा नहीं तो सीबीआई पर कैसे भरोसा आ गया आपको?
ये चित भी मेरी, पट भी मेरी, अड्डा मेरे बाप का। सबको पता है मुख्यमंत्री से पर्सनल, मुख्यमंत्री को बड़ी विचित्र पर्सनल नफरत थी, पर्सनल उनका मैटर था, इसलिए कभी वो न्याय तो आपको प्यार है, नहीं होने देंगे। मुख्तार से प्यार था, आपको प्यार है मुख्तार से? मुझे क्यों प्यार होगा मुख्तार? अरे मुलायम सिंह ने खुद